अगर ये बताएं कि जिस तरीके से आप एक फिल्म में काम करती हैं, लेकिन अब क्रिकेट की तरफ कैसे आपका रुझान चला गया? क्रिकेट की तरफ रुझान पहले से ही रहा है और इस टीम का जब निर्माण होना था तो हम लोगों ने इसे गली क्रिकेट के हिसाब से कि हम सभी आर्टिस्ट एक मंच पर आएंगे और क्रिकेट खेलेंगे तो फिल्म करते वक्त थोड़े से स्ट्रेस रहते हैं, मज़ा आएगा, इस तरीके से हम लोगों ने टीम बनाई थी। लेकिन जब फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि सोहेल खान अलग अलग रीजन्स में टीम देख रहे हैं, तब तक हमारी टीम हमारी तरफ से तैयार हो चुकी थी और आज देख रहे हैं कि यही टीम 10वें मैच के सीरीज़ में जाकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शारजा में खेल रही हैं। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड और बहुत ही खुशी हो रही है कि हम इसका पार्ट है। जिस तरीके से लड़कियों के लिए क्या कर रही हैं आप? फ़िलहाल मैं सेल्फ डिफेंस को लेके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे या स्कूल्स में जो 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए पाखी हेगड़े फाउंडेशन के तहत उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ और इसमें हम एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से भी यही कर रहे हैं कि हम मिशन शक्ति 1090 जैसी धाराएं तो लगाते हैं, लेकिन क्या ये जो वाकया होने के बाद में ये चीज़ें होती हैं तो क्या हम ये प्रिकॉशन पहले ले पा रहे हैं? क्या हम ये कर पा रहे हैं कि उनको हम उस समय उनको वो संयम उनके अंदर आ जाए और उनके अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाए। इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये सेल्फ डिफेंस की टेक्निक शुरू करना बहुत ज़रूरी है और ये मैंने पाखी हेगड़े फाउंडेशन की फिल्म को लेकर क्या कहेंगे उन लड़कियों को लिए जो उनकी इच्छा रहती है कि हीरोइन बनने के लिए? मैं यही कहूँगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना एक बहुत गर्व की बात है। मैंने कई सारी फिल्में की और मैं ऐसे फिल्मों का पार्ट रही हूँ जो महिला सशक्तिकरण को लेकर मैंने किए हुए हैं और मैं यही कहूँगी कि लड़कियों को थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि लड़कियां यहाँ से चली जाती है और कई गलत स्टेप्स उठा लेती हैं, तो मैं इसके बारे में भी जाकर एडुकेट करती हूँ सबको कि आप लोगों को अपने परिवार के साथ में रह के उनके सपोर्ट में जाकर मुंबई में इंडस्ट्रीज़ की बसी हुई हैं, ना कि दिल्ली या कहीं और। तो कई लड़कियां भटकते हुए दिल्ली पहुंच जाती है। मेरे नाम पे भी किसी ने किसी को कह के कुछ तकलीफ पहुंचाई थी। तो एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि फिल्म में ही रहना है कि राजनीति में भी रुचि रखना है आपको? अभी ऐसे डायरेक्शन में कुछ सोच नहीं रही हूँ, लेकिन नो डाउट मैं जो देख रही हूँ कि हमारे जितने भी को एक्टर्स हैं वो हमारे सांसद जी मनोज तिवारी जी हुए या सांसद जी रवि किशन जी हुए या सांसद जी दिनेश लाल यादव जी हुए, इन्होंने अभिनेता होने के साथ साथ नेता की भी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है और ज़मीनी लेवल पर काम करने की वजह से इनको अंदाज़ा है कि लोगों को क्या एक्सपेक्टेशंस है उनसे। तो मैं सोचती हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अपने जीवन को एक कदम आगे बढ़ा के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये डिसीजन गलत नहीं है। अगर पॉलिटिकल तरीके से आप आगे बढ़ के लोगों को कुछ मदद पहुंचाते हैं, कुछ राहत दिलाते हैं या कुछ उनके जीवन में अच्छा करते हैं, तो नेतागिरी बहुत बिल्कुल सही है। फिल्म में जो नेतागिरी होती है उसमें और सच्चाई में क्या आप डिफरेंट देखते हैं? मैंने जब भी अपने किरदार को किया है पूरी तरीके से जिया है और मैं बहुत ईमानदारी से अपने किरदार को निभाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि हमने रोज़मर्रा में जो तकलीफ़ें देखी हैं या अपने जीवन को जिस तरीके से देखा है उसी को हम रूपांतरण करते हैं फिल्मों में भी, और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। पॉलिटिक्स कोई 2 दिन का खेल नहीं है। कई लोगों की इमोशंस जुड़े हुए हैं, कई लोगों के उसमें सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। आपको जब वो नेता बनाते हैं तो उसके पीछे उनकी कई इच्छाएं हैं जो दबी हैं और वो चाहते हैं कि आपके थ्रू वो पूरी हो। तो मुझे लगता है कि जितना फिल्मी करियर को सीरियस लिया है उतना ही आपको एज नेता भी अपने आप को प्रूव करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे कि अगर आप नेता बनना चाहती हैं अभिनेता से, किस पार्टी में जाना चाहेंगी, कांग्रेस या बीजेपी?
मैं फ़िलहाल किसी आइडियोलॉजी को लेकर नहीं चली हूँ। मैं सोचती हूँ कि नेता आपको जब बनना है, आप सोच रहे हो, इसका मतलब है कि आप जनसेवा करना चाह रहे हो। आप किसी भी पार्टी से कीजिए, सेवा सेवा होती है। और मुझे लगता है कि जो सेवा सही तरीके से करता है और लोगों को मदद पहुँचाता है, मेरे लिए वही पार्टी सही है। और बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी। मैं उनके यानी बीजेपी के नाम ले रहे थे, यानी आपका रुझान बीजेपी की तरफ है? मैं रुझान की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि हर पार्टी में कोई नेता अच्छा होता है और कोई नेता अच्छा काम नहीं करता है। तो बीजेपी जो नेता अच्छा काम नहीं करते हैं उनको भी उसी तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं जो नेता को मिलनी चाहिए। तो नो डाउट आई एम फॉन्ड ऑफ बीजेपी आइडियोलॉजी फॉर श्योर। ठीक है। देखिए, काशी में आने के बाद हम निशब्द हो जाते हैं, क्योंकि काशी की धरती ऐसी है जो भगवान के त्रिशूल पे पड़ी है। तो भगवान शिव के नगरी में आके हमारे शब्द तो निशब्द हो जाते हैं, यहाँ पे कोई शब्द निकलता नहीं है, क्योंकि इस काशी की महिमा ही अपरंपार है। और इसका बखान क्या कर सकता हूँ। हाँ, जहाँ तक CCL की बात है, भारत राइजिंग की बात है, मनोज भैया की बात है, पूरी भोजपुरी टीम की बात है, तो उससे सवाल पूछिए। हीरो से लेकर अब खिलाड़ी तक की जो ये दौर है, क्या कहेंगे इसके लिए? मैं क्या बोला कि जिंदगी में एक कपड़ा पहन के तो इंसान जी नहीं सकता है। हर दिन आप भी बदलते हैं, हम भी बदलते हैं। तो जिंदगी में जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो मुझे लगता है कि आप अपने लोगों को, अपने जनता को, अपने पब्लिक को, अपने आइकॉन जो आपको मानते हैं, उनके लिए हर विधा में जाकर आप कोशिश करिए कि उनका विकास हो। और आप जब जाएंगे तभी विकास होगा। तो हमारी कोशिश वही है। और क्या, लड़कियों के लिए क्या कहेंगे खेल के लिए? बिल्कुल खेलना चाहिए, सबको खेलना चाहिए। जिंदगी एक खेल ही तो है। कभी जिंदगी हमसे खेलती है, कभी जिंदगी से हम खेलते हैं। तो ये खेला जारी है और जिंदगी में लड़ते रहिए, लड़ते रहिएगा। आज नहीं तो कुछ बन जाइएगा। एक सवाल ये है कि अब होली का बहार चढ़ा हुआ है, अगर होली का कोई अगर गाना हो तो सुना दीजिए हमारे दर्शक भाई। बहुत खतरनाक होता है भोजपुरी का गाना। हाँ, सुना दीजिए। सुनाइए, हम ऑलरेडी लोग सुन चुके हैं। नहीं, थोड़ा सा एक लाइन चाहते हैं कि इस बार सुना दीजिए खेसारी जी, क्योंकि दर्शक बेचैन है, थोड़ा सा जानना चाहते हैं बस। कोई भी एक पुराने भी हो तो कोई जरूरी नहीं है कि नया। हाँ। कि ये होली में सपना बलम भइल बा, ये होली में, ए होली में सपना बलम भइल बा। ये तो आप सुन रहे थे खेसारी लाल यादव को, जिस तरीके से बहुत सारी उन्होंने बातें बताए हैं, खेल से लेकर नेताओं तक की बातें बताए हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तुम्हारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।